हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया है एकदम। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा था वो प्रिज्म का बेसिक फॉर्मुलेशन के ऊपर था, जहां हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज उस बेसिक फॉर्मुलेशन को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा और अपना कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग दीजिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इन बातों को ध्यान में आप रखोगे और आप काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लोगे और काम करने स्टार्ट कीजिएगा। तो बातें यहां तक हुई थी कि कुछ प्रिज्म इक्वेशन हम लेकर के आए थे। तो रिफ्रैक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ ए प्रिज्म, जो हम लेकर के आए थे। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ प्रिज्म लेकर के बातें में आए थे। रिफ्रैक्शन इक्वेशन ऑफ प्रिज्म याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? अगले वीडियो में हमने किया था, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो रिफ्रैक्शन इक्वेशन क्या था? पहला जो हम लोगों का इक्वेशन आया था वो आया था डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ओके माइनस R1 प्लस R2। आज के वीडियो के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। कौन सा रहेगा? लेक्चर 1 रहेगा बच्चों। क्लियर? लेक्चर 1 बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 रहेगा आज के वीडियो के लिए। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट में हम चलते हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने क्या प्रूफ किया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो किसके बराबर होते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म जो होते हैं वो R1 प्लस R2 के बराबर होते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 रहा था। और थर्ड वन एंड फाइनली जो इक्वेशन आए थे हमारे वो डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ माइनस ए आया था, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोल करके खत्म किए थे। हम लोगों का वीडियो यहीं तक एंड हो चुका था। सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे, इतने दूर तक हमने काम किया था। ध्यान से सभी बच्चे देख लो, ध्यान से आप लोगों को देखना है। इतना हो जाने के बाद आज हम लोगों को इस इक्वेशन के पीछे काम करना है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन को भी निकालना है और व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मिनिमम डेविएशन शुड बी एग्जिस्ट। क्या ऐसा चीज है? तो आज का जो हमारा रीडिंग हो रहा है स्टार्ट बच्चे लोग यहां से है, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे? कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन का आज का क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। ओके, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन का टॉपिक को अगर हम लेके चलते हैं आगे, तो ये टॉपिक को जानने से पहले आप सोच के देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 कहां से बच्चे लोग? इक्वेशन 3 से हमने देखा था डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ए हुआ था, जहां पर हमारा एक प्रिज्म का हम लोग ये बना लेते हैं। लाइट का डायरेक्शन बनाना जरूरी है, बातें समझिएगा यहाँ पर कि क्यों हम बना रहे हैं, इसे बहुत जरूरी है। ये आप बना लीजिए। बनाने के बाद आप क्या करो ना, लाइट जैसे था, अगला पिक्चर जैसा था हमारा उसी तरह करेंगे, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये बेंड करके बाहर की तरफ चलाया था। यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये रहा था हमारा नॉर्मल यहाँ, और एक रहा था हमारा नॉर्मल यहाँ पर। पिक्चर थोड़ा अलग हो सकते हैं लेकिन बातें एकदम सेम है। ये हमने कौन सा पार्ट लिया था? PQRS। ये हमारा P पॉइंट था, ये हमारा Q पॉइंट था, ये हमारा R पॉइंट था, ये हमारा S पॉइंट था। यहाँ नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल N आया था, ये नॉर्मल 2 हम लिए थे, ये A, ये B और ये C। ये रहा था R1, ये रहा था हमारा I1, ये रहा थे हमारे R2 और ये रहे थे I2। इतना काम हम लोगों ने किया था। करने के बाद अगर आप सोचे कि फॉर पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए ए फिक्स्ड होता है एंड एंगल ऑफ I2 क्या बोले थे? एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सिंस ए इज कांस्टेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन
इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन देखिएगा क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। ए इज कांस्टेंट, ओके, तो ए इज कांस्टेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म इज कांस्टेंट, ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज कांस्टेंट है, ये हमारे क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं। ये कांस्टेंट होने के बाद हमारा I2 मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट, I2 इज डिपेंड अपॉन द I1। I1 जितना रहेगा, जितना मतलब जैसा रहेगा, I2 उसी के उस तरह ही से वेरिएशन को प्रूफ करता, प्रूफ नहीं बोलेंगे, उसी तरह वेरिएशन पर डिपेंड करता। I1 के वेरिएशन पे I2 डिपेंड करता है। कौन, I2 इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन I1, डिपेंड अपॉन किसके ऊपर करता है, I1 के ऊपर करता है। इसका मतलब A मेरा कांस्टेंट है, I2 डिपेंड किसके ऊपर करता है, I1 के ऊपर। तो देयरफॉर तो हम एक बात बोल सकते हैं, डेल इज अ फंक्शन ऑफ, डेल इज अ, इस सिंबल का नंबर है, इस सिंबल का, इसका मतलब है फंक्शन, डेल इज अ फंक्शन ऑफ I1। तो I1 का वैल्यू जैसा जैसा वैरी करेगा, डेल का भी वैल्यू उसी तरह हमारा वैरी करेगा। ये बातें आप जान के रखेंगे, ओके। अब यहां पे आप बात समझोगे कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, इसे दो तरीका से प्रूफ किया जा सकता है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन को कितने तरीकाओं से प्रूफ किया जा सकता है, दो तरीकाओं से। एक तरीका होते हैं ग्राफिकल मेथड और एक तरीका होता है हमारा एनालिटिकल मेथड, दैट मींस कैलकुलस मेथड होता है। तो हम लोगों के सिलेबस में कैलकुलस मेथड को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ ग्राफिकल मेथड को इंक्लूड किया गया। तो आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड को ही मेरे साथ देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप हेडिंग दीजिएगा कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग करेंगे। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन जल्दी लिखेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चा, बाय हम लोग किस मेथड से यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और किसी मेथड का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को काम करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि एक ग्राफ बनाना होगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, जो हमारा ग्राफ होते हैं उस ग्राफ को प्लॉट करना। देखिएगा ग्राफ, तो बाय एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, क्या किया गया, फाउंड किया गया है, एक सेकेंड इसे अंडरलाइन करते हैं। हाँ, ग्राफ कहाँ पर हम लोग बनाए, ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, एक्चुअली में यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए ग्राफ हमारा, ग्राफ को समझना होगा, बहुत बातें समझनी होगी। हमारा डेल मिनिमम किधर है, किस साइड में डेल मिनिमम है, या डेल किधर होता था, लाइट जाना ये डायरेक्शन में चाह रहा है, लाइट इधर जाना चाह रहा था, लेकिन ये अगर बेंड करके ऊपर हीट करता है तो लाइट किधर गया, ऊपर चल के गया ना। तो यही तो डेल मिनिमम, डेल है, मिनिमम अभी नहीं है, मिनिमम होने के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाय ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ लेते हैं। ग्राफ में जो हमारा फंक्शन है वो डेल फंक्शन है, जो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है I1 फंक्शन के ऊपर। किस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, I1 फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेल हो गया हमारा, और यहाँ पर ये हमारे कौन सा फंक्शन चले जाएंगे, I फंक्शन चले जाएंगे। अब I का मतलब दो बातें होगी यहाँ पर, वो आने वाले वक्तों में हम बताएंगे कि इस I का मतलब दो मीनिंग किस तरह करके, ठीक है ना, दो मीनिंग के बारे में देखा जाए। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूफ दैट या ग्राफ शुड बी ऑब्टेन। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जब आप लोग स्कूल में करोगे ना प्रिज्म के बेस पर, तो एक ग्राफ ऑब्टेन होगा। अब ये ग्राफ हम लोगों ने डाटा के हेल्प से बनाया। किसके हेल्प से, डिफरेंट मान लो पहले 30 डिग्री पे रखे तो डेविएशन कितना है उसे कैलकुलेट करें, फिर 30 के बाद 60 डिग्री पे मारे, 45 डिग्री पे मारे, मान लो एक 35 पे मारे, I का वैल्यू एक 30 लिए, 30 के बाद 45 लिए, 45 के बाद 60 लिए, 60 के बाद 75 लिए, 75 के बाद 90 लिए। अब उसके करस्पॉन्डिंग में डेल का डिफरेंट वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करके जो ग्राफ बन के हमारे आएंगे
वो इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। देखोगे आपकी किताब में भी होगा, इस तरह का सुंदर सा एक ग्राफ बन के आएगा। ग्राफ को हम फिर से सुधार देते हैं और देखते हैं, एक सुंदर सा ग्राफ बन के आएगा। ये रहेंगे हमारे ग्राफ। अगर ये ग्राफ बन के आता है तो इस ग्राफ का एक मीनिंग है। ये ग्राफ बन के आया है, कहाँ से आया? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। हम लोग ये बात देखते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी हैव टू, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट we have to find a graph which is shown in a figure. From experiment we have to draw a graph which shown in a figure, which shown in a following figure। नीचे दिए गए फिगर में हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ तो नीचे है नहीं, यहाँ तो बगल में है, तो बगल में देख रहे हैं। अब इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डेल आई ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल आई ग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ का नाम क्या है हमारा? डेल आई ग्राफ। अब इस ग्राफ के बारे में ध्यान से आप समझेंगे, इस ग्राफ का मतलब क्या। अगर इस ग्राफ का अगर पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप लेना, पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन, तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के कारण से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस 2। देखो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर हमें मिलता है, इस पॉइंट के ऊपर, P1 पॉइंट के ऊपर, P1 पॉइंट के ऊपर, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस P2 पॉइंट के ऊपर मिलता है। ठीक है। अब से ये P1 और P2 का मतलब क्या है, यही बातें आपको समझनी है, बाकी तो सब काम हो ही जाएगा। अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं I1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? Y कोऑर्डिनेट है, डेल है। और अगर P2 अगर आप लेते हैं P2, तो P2 का मतलब ये है कि पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है हमारा सर? डेल है। डेल का मतलब y एक्सिस कोऑर्डिनेट। यहाँ पर बातें समझिए, क्योंकि लाइट कौन से पाथ को फॉलो करती है, ये बातें आप लोगों को हम पहले बताए थे कि लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पाथ को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिएगा, लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पाथ को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पाथ, इसका मतलब समझिएगा, रिवर्सिबिलिटी पाथ को फॉलो करता है। रिवर्सिबिलिटी पाथ का कहने का मतलब है, अभी लाइट किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो हम 30 डिग्री पे इंसिडेंट किए हैं, तो लाइट 60 डिग्री से इमर्जेंट हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। 30 डिग्री से अंदर मार रहे हैं तो लाइट कितने से निकल रहा है? 60 से निकल रहा है। लेकिन अगर 60 से हम अंदर हीट करेंगे ना, इंसिडेंट कराएंगे, तो लाइट कितना से बाहर आएगा? 30 से बाहर आएगा। मतलब जैसे लाइट जाएगा, अगर ये साइड से भी हम वही कंडीशन करके रखेंगे तो लाइट उसी कंडीशन से बाहर भी निकलेगा। अगर 60 से इंसिडेंट करेगा तो 30 से बाहर यहां निकलेगा, अगर 30 से यहां इंसिडेंट करेगा तो 60 से यहां पर भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ बोलते हैं, कि जो रिवर्स हो रहा है वो जो पाथ है वो रिवर्सिबिलिटी हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक फेनोमेना। तो यहां पर देखेगा, दोनों एंगल के वजह से जो हमें डेविएशन मिल रहा है वो एक मिल रहा है। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस AB पर है, तो उसके वजह से जो हमें डेल मिल रहे हैं, डेल का मतलब डेविएशन मिल रहा है, फेस 2 में इमर्जेंट होने की वजह से भी डेल वही मिल रहा है। या फिर हम उल्टा बात बोले कि फेस 2 में इंसिडेंट होने की वजह से जो डेविएशन डेल मिल रहा है, फेस 1 में उतना से बाहर निकलने की वजह से डेल उतना ही मिल। ठीक है, इतने बात का समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया है तो आप इस ग्राफ को नीचे लेकर के आओ। इस तरह करके अगर हम अब बोले तो इस तरह करके एरो हम देते हैं और इस ग्राफ को आप नीचे लेकर के आओ। तो नीचे लेकर के आप ग्राफ को जैसे जैसे आएंगे, हमारा डेल क्या हो रहा है?
कम होते हुए जा रहा है। देखो यहाँ पर डेल ज्यादा है, मान लो ग्राफ को हम यहाँ पर लेके आए तो डेल क्या हुआ, कम हुआ। फिर ग्राफ को हम और भी नीचे लेकर के आ रहे, और भी नीचे, और लाते लाते यहाँ पर एक पॉइंट पर ले आ रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जब आप ग्राफ देख रहे हो, देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू I1 था और यहाँ पर वैल्यू हमारा I2 था। अगर हम इस पॉइंट पर ग्राफ को ला रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे I1 बढ़ रहा है, I1 इधर अप्रोच करके बढ़ रहा है बच्चा, और I2 इधर अप्रोच करके घट रहा है। एक टाइम ऐसा टाइम आएगा जब I1 इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू द इंसिडेंट ऑफ सेकंड सरफेस। मान लो यहाँ से 30 डिग्री था, यहाँ 60 था, 30 हुआ 40, 60 हो गया है 50, 40 हो गया 45, 50 हो गया 45, तो ये 45 पे इक्वल हो जाएगा। तो ग्राफ में सबसे कम डेविएशन कहां पर हो रहा है? सबसे कम डेविएशन अगर आप देखो तो इसी लाइन पे तो हो रहा है सबसे कम डेविएशन। बाकी सब तो डेविएशन है लेकिन मिनिमम नहीं है। सबसे कम डेविएशन तो डेल मिनिमम तो यही है ना, डेल मिनिमम तो हमारा तो यही है, और तो कहीं नहीं। इस डेल मिनिमम के डेविएशन की वजह से, इस डेल मिनिमम डेविएशन की वजह से जो हमारे ग्राफ में I1 और I2 का वैल्यू आ रहा है, अब इसे मिटा दें, ओमिट कर दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को करना होगा तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन इसका अब जरूरत हमें नहीं है, इसे ओमिट करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर चीज बड़ा गंदा हो जाएगा। अब इसे ओमिट कर दीजिए। अगर आप इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में देखेंगे, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में, तो डेल मिनिमम है, इससे नीचे तो डेल है ही नहीं है, डेल जीरो है, मतलब डेविएशन हुआ ही नहीं होगा, लाइट सीधा से सीधा निकल जाएगा, डेविएशन उस टाइम नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर करते हो तो फिर डेविएशन मिलेगा, एक बात याद रखना। तो यहाँ हमारा डेविएशन सबसे कम हो गया। अब डेविएशन कम होने पर ये कंडीशन देखा जा रहा है कि I1 और I2 का वैल्यू क्या होता है सर? इक्वल होता है। अगर इक्वल होते हैं तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर बात नोट करना होगा हम लोगों को। यहाँ पर आप दे लो I2 यहाँ से एरो कीजिए और I1 का एरो आप यहाँ से कीजिए। चलिए हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर ओमिट करें, हो गया था हमारा रिफ्रैक्शन। इस इक्वेशन को याद रखोगे, या फिर हम तो याद रखेंगे ही रखेंगे, वहां फिगर का हमारा काम है। ओके चल आज तो यहाँ पर क्या लिखो? फ्रॉम द ग्राफ वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, हम लोग ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द डेल आई ग्राफ, ये रहा हमारा डेल आई ग्राफ, यहां पर आप दीजिएगा डेल आई ग्राफ। फ्रॉम द डेल आई ग्राफ वी हैव टू ऑब्जर्व दैट from the del I graph we have to observe that we have to observe that deviation should be minimum at deviation del should be minimum when angle of incidence becomes equal to angle of incidence जो हमारा है becomes equal to क्या होना चाहिए? ये डेल है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, becomes equal to angle of deviation, किसके बराबर है? एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होगा। क्लियर? therefore we have to say del equals to del minimum when I1 equals to I2। I1 किसके बराबर होगा? I2 के बराबर होंगे। I1 किसके बराबर होंगे? I2 के बराबर होंगे। लिख लीजिए एक बार नोट, सारे बच्चे आराम से कर लोगे। तो हमारा कंडीशन कहां तक आया था
कि डेल मिनिमम तभी होगा जब I1 इक्वल टू I2 होगा, ठीक है ना। अब यहां से एक और भी कंडीशन आते हैं, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डेल इज ऑल्सो मिनिमम, यहां से कंडीशन और भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव दैट, देखोगे ध्यान से देखिएगा, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन रहता है, डेल बिकम्स इक्वल टू डेल मिनिमम व्हेन R1 इक्वल टू R2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ सेकेंड सरफेस, ये भी इक्वल होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ का यूज करना है। ये भी एक प्रॉब्लम एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस बात को, ये टॉपिक को, ये भी एक कंडीशन है। फिर उसके बाद हम लोग फाइनल कंडीशन को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन का तरह ट्रीट करते हैं इसे। तो आप क्या लिखेगा, सॉल्यूशन बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, किसका यूज कीजिए, स्नेल्स लॉ का यूज करें। तो अगर स्नेल्स लॉ का हम लोग यूज करते हैं बच्चे, तो आप देखोगे, क्या देखोगे, ये हमने कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था, इस मीडियम का 1 लिए थे, ये मीडियम हमारा 2 था और ये मीडियम हमारा अगेन 1 था। अगेन स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये रहा, इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, जिस मीडियम में है उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इतना बात है हमारे पास, तो देयरफॉर हम यहां से बोल सकते हैं μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू साइन R2 बाय साइन R1, साइन R2 बाय साइन R1, ये रहेगा हमारा, सॉरी R2 क्यों लिखे हैं, यहाँ R1 होगा चलो, क्योंकि R1 है ना, तो यहां पर आप लोग कितना लेंगे, R1 और I1, ये रहा, इसे एक्सप्रेशन स्मॉल ए बोल के चलते हैं, इक्वेशन है। सिमिलरली फॉर सरफेस, अगेन या सिमिलरली लिखें, सिमिलरली फॉर सरफेस, किस सरफेस के लिए, फॉर सरफेस एसी सरफेस के लिए अगर आप करते हो तो μ2 साइन R2 इज इक्वल टू μ1 साइन I2, ओके, μ1 बाय μ2 का रेशियो था, तो μ1 बाय μ2 का अगर हम रेशियो यहां से निकालते हैं, μ1 बाय μ2 का रेशियो अगर यहां से निकालते हैं, μ1 बाय μ2 साइन R2 बाय साइन R1, तो यहां क्या चल जाएगा, साइन R2 बाय साइन R1 नहीं I2। अगर ये बात हो जा रहा है तो इसे इक्वेशन बी बोले, सर इसे थोड़ा मिटा देते हैं, ऑब्वियसली हो तो गया हमारा इसका काम, ये इक्वेशन बी होगा। अब देखोगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी इक्वेशन अगर हम लोग लेते हैं, तो इन सब इक्वेशन को लेने से हमें ये बात पता चल रहा है कि μ1 बाय μ2 दोनों बराबर है साइन R1 बाय I1 के, साइन R1 बाय साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 बाय साइन I2। और अगर आप देखिएगा तो साइन I2 और साइन I1 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल होंगे,
कारण यहाँ पे लिखिए कि I1 जितना होता है I2 भी उतना होता है फॉर डेल इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम के लिए। ओके, डेल इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम के लिए अगर इतना बात होते हैं तो यहाँ पर आ जाए, इस फिगर को ओमिट कर रहे हैं। ओके, अगर इस फिगर को ओमिट करते हैं, ये बातें तो हमने कर ली है, इस बातों को रहने दो, ये प्रिज्म का बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या बात बोल सकते हैं बच्चे लोग कि साइन R2 जितना आया है, सॉरी R1 हमारा जितना है वही तो साइन R2 है, हाँ कि ना? हाँ सर जी, साइन R2 भी उतना है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अगर साइन साइन कैंसिल हो जाता है तो R1 बराबर क्या होता है? R2। Therefore we have to say that del becomes equal to del minimum when angle of incidence on first surface equal to angle of refraction on the first surface is equals to angle of refraction through second surface बराबर होगा। ये बात तो भी एग्जाम में प्रूफ करने को बोला जाता है। अगर आपको इतना बातें क्लियर हो रही हैं तो यहाँ से देखेगा therefore we have to say that, नोट जो करने वाली बातें हैं इंपॉर्टेंट नोट है कि डेल इक्वल टू डेल मिनिमम रहेगा, दो कंडीशनों के कारण से रहेगा। पहला कंडीशन I1 इक्वल टू I2 रहेगा एंड दूसरा कंडीशन रहेगा हमारा, वो क्या रहेंगे? चलिए R1 इक्वल्स टू R2, ये रहे। ओके, इतना बात हो चुका कि नहीं हुआ? तो यहां से देखेगा फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, अब यहां पर ये बातें देखना है। हो गया? तो सिंस वी नो डैट, यहां से देखो, सिंस वी नो डैट, क्या बात है हम लोग जानते हैं? हम लोग ये बात जान रहे हैं कि डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है? I1 प्लस I2, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। ये रहा इक्वेशन 1। एंड अगर आप देखो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 था। कितना था हमारा? R1 प्लस R2। ये बातें थी ना। अब फॉर, यहां पर देखें, फॉर डेल इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम, अगर ये होता है तो I1 इज इक्वल्स टू I2 होगा एंड R1 इक्वल टू R2 होगा। अगर ये बातें होंगी तो डेल मिनिमम, ये डेल मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अगर I1 बराबर I2, यहां पर देखोगे I1 इक्वल टू I2 को अगर हम I मान के चले, आइए कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आइए R मान के चलते हैं, तो डेल मिनिमम ये कितना हो जाएगा? I प्लस I, ओके, ये हो जाएंगे माइनस R प्लस R। एंड अगर देखो तो A इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? R प्लस R हो जाएंगे। चलो आओ यहां पे जल्दी, ये रहा हमारा, मिट गया। मिट जाओ बच्चे लोग। बच्चे लोग कहाँ मिटेंगे? आप मिट जाइए, जल्दी जल्दी मिटे, जल्दी जल्दी, हमें काम करना है। चलो, अगर काम करना है तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या बातें हो रही हैं सर, हमारी क्या बातें हो रही हैं। डेल मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I प्लस 2R, सर माइनस होगा प्लस नहीं, ओके माइनस, एंड A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। क्लियर? अगर इतना बात क्लियर है तो therefore देखो डेल मिनिमम प्लस, प्लस मत लिखिए आप लोग, इज इक्वल टू 2I माइनस A हो जाएगा क्योंकि 2R बराबर A है, एंड A इज इक्वल टू 2R होगा। यहां पर कारण लिखना है तो सिंस कारण लिख लीजिएगा, A बराबर 2R होता है तो 2R की जगह हमने A लिख दिया। तो therefore एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम बार बार क्या बात बोले थे कि A होता है कांस्टेंट। A हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। A अगर हमारा कांस्टेंट है
तो ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? डेल मिनिमम सर, हाँ सर, डेल मिनिमम माइनस ए इधर जाएगा प्लस ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया? आई बन गया। अब यहाँ पर बात सुनोगे, ए फिक्स्ड है, डेल मिनिमम हमें निकालना होता है, आई फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 2 भी हमारा क्या है? फिक्स्ड है। आई निकल के चला आया है और यहां से आर भी निकल के चला आएगा। आर बराबर कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर देखो ए कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, कोई फिक्स्ड प्रिज्म के लिए, कोई पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए ए का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बातें याद रखो। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें ये बात पता था, यहां पर लिख रखे हैं। चलो अभी इसे ओमिट कर रहे हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। यहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या पता चला था कि μ1 बाय μ2 का जो वैल्यू होता है वो साइन R2 में साइन R1 बाय साइन I1 इजुकल्स टू साइन R2 बाय साइन I2 होता है। ये बात हो गई। इतना होने के बाद ये मिनिमम डेविएशन है। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए यहां पर हम लोग बोल सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन। किसके लिए बच्चे लोग? मिनिमम डेविएशन के लिए। अगर मिनिमम डेविएशन केस हम लोगों का है तो I1 इजुकल्स टू कितना हो जाता है? I1 इजुकल्स टू I2 होता है। ओके, डेल मिनिमम के लिए डेल इजुकल्स टू डेल मीन ले रहे हैं। तो इस केस के लिए अगर हम देखें तो I1 का वैल्यू I2 के वैल्यू के साथ बराबर है और दोनों वैल्यू I होता है, और R1 का वैल्यू R2 के बराबर है और दोनों का वैल्यू कितना होता है? R होता है। तो देयरफॉर μ1 बाय μ2 के जगह पे हम रख सकते हैं क्या? साइन R रख सकते हैं बाय साइन R बाय क्या रख सकते हैं? बाय साइन I। अगर आप देखो तो साइन R का वैल्यू हमारे पास आया a/2, साइन R का वैल्यू हमारे पास आया a/2 और साइन I का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? डेल मिनिमम प्लस a/2। तो डेल मिनिमम प्लस a होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएंगे। ध्यान से देखे बच्चे लोग इस बातों को। तो कहां तक हो गया बच्चा? यहां तक हम लोगों ने क्या लिया? अब देखोगे ये जो मीडियम होते हैं हमारे ईयर होते हैं। क्या होते हैं? ईयर। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो हम μ1 की जगह पे कितना रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। सबसे पहले इसे डिफाइन कर दीजिए कि ये हम लोगों ने कहां से लाया। सिंस डिफाइन करना जरूरी है। R इजुकल्स टू हमने कितना रखा? a/2 एंड I इजुकल्स टू हमने कितना रखा? I इजुकल्स टू डेल मिनिमम ओके प्लस a होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? होल डिवाइडेड बाय 2। ये कारण मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद सिंस μ1 कितना होता है हमारा? μ1 तो ईयर है, तो फॉर ईयर के लिए यहाँ ओमिट करो, यहाँ रब कर दीजिए। ओके, लिख लिया था ना सभी बच्चे? हाँ सर लिख तो लिए थे। चलो अच्छी बात है अगर लिख लिए। तो फॉर ईयर μ1 इज टू कितना हो जाएगा हमारा? फॉर ईयर μ1 अगर कितना हो जाएगा देखोगे? μ1 इज टू 1 हो जाएगा। μ1 का वैल्यू अगर 1 होता है हमारा, μ1 का वैल्यू कितना होते हैं? 1 होते हैं। तो हम यहां से बात बोल सकते हैं 1 बाय μ2, 1 बाय μ2 इज इक्वल्स टू साइन a/2
साइन, देखोगे ध्यान से, साइन a/2 होल डिवाइडेड बाय साइन ब्रैकेट ओपन डेल मिनिमम, डेल m का मतलब डेल मिनिमम है, प्लस कितना है हमारे पास a होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय ये कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ओके, अगर ये 2 है बच्चा तो देयरफॉर हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, म्यू2 रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल बोथ साइड कीजिए, तो म्यू2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, म्यू2 का वैल्यू हमारा आ जाएंगे साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, और म्यू2 ही हमारा क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहता है। तो देयरफॉर हमें म्यू इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आया है, साइन, थोड़ा नीचे करोगे, थोड़ा नीचे करके लिखें तो हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू कितना आया है, देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल मिनिमम प्लस a होल डिवाइडेड बाय 2, अगेन होल डिवाइडेड बाय 2, अगेन होल डिवाइडेड बाय, ये पूरा को डिवाइड कर दीजिएगा, किससे पूरा को डिवाइड करना है बच्चों लोग, पूरा को डिवाइड करना है साइन a/2 से, किससे, यहाँ a/2 ना होना चाहिए, डेल मिनिमम, हाँ a/2 से, यहाँ a/2 नहीं दिए थे, ये a/2 रहेगा, और यहाँ पर भी आप क्या दोगे a/2। अब एग्जाम में ये बात प्रूफ करने को दिया जाता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। यहाँ पर लिख के रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसा रहता है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए, प्रूव दैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रूव दैट, प्रूफ दैट, ओके, क्या कीजिएगा, प्रूव दैट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इन द प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, सर साइन डेल मिनिमम प्लस a होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये एग्जाम में प्रूफ, एक ये प्रूफ और ये एक हमने प्रूफ करा के दिया, r1 इज इक्वल टू r2 हुआ। ओके, अब इस इक्वेशन का अपने आप में सिग्निफिकेंस है, क्या है सिग्निफिकेंस, यहाँ पर देखिएगा, फॉर पर्टिकुलर मीडियम, फॉर पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए म्यू और a हमेशा फिक्स्ड होता है, अगर ग्लास रहा तो 3/2 और एंगल ऑफ प्रिज्म, हम बात बोल रहे हैं फिक्स्ड होते हैं, म्यू भी फिक्स्ड है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी फिक्स है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स्ड है। हमें क्या निकालने बोला जाएगा एग्जाम में, डेल मिनिमम निकालने को बोला जाएगा यहाँ से। तो ये डेल मिनिमम निकालने का एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है जो आपको लोगों को पता होना चाहिए, मतलब पता का, पहले बताएंगे तब ना पता रहेगा सर, हाँ पहले बताएंगे तभी पता रहेगा। तो आप लोग यहाँ तक का वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक आप सभी बच्चे कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आप लोगों के लिए आएंगे तो इन प्रॉब्लम के बेस पर, मतलब इन फॉर्मूला के बेस पर जो प्रिज्म का न्यूमेरिकल आने वाले वक्तों पे इम्पॉर्टेंट है, उस न्यूमेरिकल को हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहोगे और पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।